अभी आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। आप सभी का आ रहा है ना आवाज? ओके। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, वो सिस्टम का जूम का थोड़ा अपडेट कुछ आया था। फॉर दैट आई एम फॉर सॉरी बीइंग लेट। एंड बिफोर स्टार्टिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ और एक वेबिनार में, आज का जूम वेबिनार में। टुडेस टॉपिक विल बी ऑन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स प्रोडक्शन, हाउ टू फार्म, how to we can apply our SSPL AgroCare range of products in organic vegetable farming। कैसे हम हमारी सब्जियों को जैविक तौर तरीके से अपनाएं, क्योंकि आजकल जो इफेक्ट ऑफ केमिकल्स है उसके कारण ही बहुत सारे रोग आ चुके हैं, बहुत सारे डिजीज स्प्रेड आउट हो रहे हैं छोटे छोटे वयस में ही। आप सभी को वी हैव सेवरल डिजीजेस रिगार्डिंग कार्डियक डिजीजेस, रिगार्डिंग न्यूरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या जो भी हमारा रोग है, वी हैव सम इम्पैक्ट। उसका थोड़ा परिमाण जाता है हमारा फूड इनटेक में। हमारे खान पान सेवन के हिसाब से ही हमारा हेल्थ भी बना के रहता है। फॉर ऑल दैट इश्यूज वी हैव टू मेंटेन कि कैसे हम जैविक तौर तरीकों से मिनिमलाइज करेंगे हमारे पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या खरपतवारों के या हमारे रासायनिक पदार्थों के हमारे ऊपर हावी होना, हमारे ऊपर उसके कारण हमारे को हार्मफुल इफेक्ट्स आना। वो हार्मफुल इफेक्ट्स हाउ कैन वी कोप अप विद दैट? कैसे हम जो खाना बाना या हमारी जो सब्जियां हैं वो ऑर्गेनिक में ज्यादातर कैसे उगाई जा सके, ये सब आज जानकारी लेंगे डिटेल में। और आप सभी को एज एज हमारा हमेशा रहता है कि आप सभी लास्ट हमारे 15 मिनट सेशन में आप मेरे से रूबरू होके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या डाउट्स है, कुछ भी हो आपका वो रिगार्डिंग उसके कारण। यस। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए यस। तो एसएचपीएल एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का आज ट्रेनिंग होने वाला है। इट्स रिगार्डिंग ऑन वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, कैसे हम जैविक में प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी खेती बाड़ी को। बेसिकली हमारा एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम बायोस्टिमुलेंट्स कहते हैं। एंड देर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू ऑल कमिंग इन एग्रो, फॉर एग्रो केयर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में वी विल बी एडिंग मोर प्रोडक्ट्स, वो हम जल्दी जानकारी देंगे। ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग मोर टू प्रोडक्ट्स, जो भी आप सभी को बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप सभी किसान भाई के लिए वो बहुत ही अच्छा रिनोवेटिव प्रोडक्ट हो सकती है वो। एंड इसके कारण वी कैन मल्टीप्लाई आवर यील्ड, वी कैन इंक्रीज आवर यील्ड। किसान को हमारी पैदावार क्षमता बढ़ा सकते हैं, उनकी खर्चा हम घटा सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम का सल्यूशन हम दे सकते हैं। वी विल बी वेटिंग फॉर दैट डे, जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता वी कैन गो विद आवर प्रोडक्ट लॉन्च या। बनावट है।
या एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? आप सभी को सुनाई दे रहा है या? यस सर। तो मिट्टी की बनावट, जैसे हम बोल रहे हैं कि मिट्टी की बनावट, मिट्टी की बुनियादी तौर तरीके जो थे वैसे हमको उसको रिस्टोर करना है। वी हैव टू इंक्रीज द फर्टिलिटी इन फर्टिलिटी कंटेंट इन आवर सॉइल। हमारी मिट्टी की गुण तत्व और बढ़ानी है। वो कैसे? विथ एस एच पी एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ हो सकता है। फूड सेफ्टी, सबसे पहले फूड सेफ्टी, सेफ्टी क्यों? नो यूसेज ऑफ केमिकल्स, नो यूसेज ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स, या उसका परिमाण के माध्यम हमारा वातावरण प्रदूषण नहीं होनी चाहिए। हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो, वो सब प्रदूषणहीन होनी चाहिए। एंड ये न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। उसके कारण क्या हमारे को अच्छा खासा पोषक तत्व मिल रहा है कि नहीं, वो भी हमको चेक करना बनता है। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के कारण किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं? उनको कैसे छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं, छोटे छोटे किसान जो स्मॉल होल्डिंग स्केल कैपेसिटीज में जो किसान खेती करते हैं, उनकी कैसे हम आमदनी बढ़ा सकते हैं विद डिक्रीजिंग द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉस्ट ऑफ जो हमारे फार्मिंग अप्लायंसेस में होते हैं। इन कमिंग टू द सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स, आप कैसे जान सकते हो कि मिट्टी की गुण तत्व बहुत बड़ी है, अच्छी है? उसको उम्र, उसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट होनी चाहिए, सूक्ष्म जीव उसमें ज्यादा, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन, ये सब कैसे पता चलेगा? आफ्टर यू आर कंडक्टिंग योर सॉइल हेल्थ। उसके बाद फूड सेफ्टी, कैसे केमिकल्स की कमी हो, उसका नॉन टॉक्सिक रेसिड्यूज नहीं होनी चाहिए मिट्टी में या हमारे खाने की पदार्थों में, हमारी सब्जियों में। उसके बाद जब भी आप ऑर्गेनिक में कर रहे हो तो किसान को क्या है, दुगनी कीमत में बिकनी शुरू होती है जब आपकी खेत से ऑर्गेनिक बन जाती है। ऑर्गेनिक बनने की एक खासियत यह है, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज यू हैव सीन दैट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फूड्स डबल कीमत में बिकनी शुरू होती है, या दे आर नोन एज द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो ये जब एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे हमारे इंडिया से बाहर चली जाती है तो क्या हमको खाना बनता है? वी हैव टू ईट दैट ट्रेडिशनल वे ऑफ जो फार्मिंग होती है, जो केमिकल से भरा हुआ होती है, वो सब हमको खाना बनता है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे किसान के प्रोड्यूस हैं जो कि बाहर राज्य से, बाहर स्टेट से, बाहर कंट्रीज से हमको रिटर्न हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे वीट का जो रिटर्न हो गया था यूएस से। एंड आफ्टर दैट वी हैव सुगर्स, वेजिटेबल्स जो नेपाल से हमको भेज दिए थे क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है। जब केमिकल की मात्रा ज्यादा है और रिटर्न भेज रहे हैं तो उसका सेवन कौन कर रहा है? वी आर ओनली डूइंग दैट, हमको ही वो मिल रहा है फिर से रिटर्न में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना जल्दी हो सके उतना आप ये मतलब प्रचारण करना है इसका, आपको सभी को जागरूक करना है कि कैसे आप जैविक तौर तरीकों से भी खेती कर सकता है किसान, और कैसे उसका आमदनी बढ़ सकती है। प्राइमरी फोकस ये रहता है कि हमको इकोलॉजिकल हार्मोनी मेंटेन करनी चाहिए। वो जो सराउंडिंग की एक एक वो इक्वलिटी रहती है, वो सब हमको वी हैव टू मेंटेन दैट, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। सिंथेटिक सब्सटेंसेस, केमिकली सिंथेसाइज जो होती हैं, जो रासायनिक द्रव्यों से बनती है, वैसे वाले हम ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बायो फर्टिलाइजर्स का, बोटेनिकल्स का, बायो एजेंट्स, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो जैविक तौर तरीकों की खेती में, ठीक है ना? अब आते हैं इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इन ऑल ओवर वेजिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना सर? इंडिया एक एग्रीरियन, मतलब आपको सबको पता है इंडिया इज ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर जीडीपी। तो आप इंडिया कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्स 17% ऑफ हमारा जो भी कंट्रीज जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो किसान खेती जो करता है वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही उपयोगमंद रहता है। अगर वो अच्छा खेती करेगा तो वी कैन ग्रो ग्रेजुअली। हमको जो हम सुपर पावर नेशन कहलाएंगे वो जल्दी भी हो सकता है। बिकॉज 17% का जीडीपी जब एग्रीकल्चर से आता है तो इट्स मोर प्रोमिनेंट दैट हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में कितना डिपेंडेंसी है, हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में कितना, हमारे भारतवर्ष में एग्रीकल्चर का कितना महत्व है, ठीक है ना? हमारे इंडिया को बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक ऐसा मान सकते हैं कि हमारे भारत में ही ऐसा है कि पहाड़ का क्षेत्र भी है हमारे, वी हैव डेजर्ट्स ऑल्सो, वी हैव स्वैम्पी लैंड्स ऑल्सो, मैंग्रोव्स है हमारे पास। हमारे पास रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल काउंट वाला
सिटीज भी है, बहुत सारे रीजियंस हैं, वी हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। तो ये क्लाइमेटिक जोन्स में कितना तादाद में 176.2 मिलियन मेट्रिक टन्स का हमारा पैदावार होती है सब्जियों का। और वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल आफ्टर चाइना, हम सेकेंड लार्जेस्ट बन जाते हैं आफ्टर चाइना। ये 14%, 14% की हमारी वेजिटेबल प्रोडक्शन पूरा पूरा ब्रह्मा पूरा वर्ल्ड में जो होती है उसका हम 14% हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे हिस्सा है 14%। तो इट्स द मेजर रोल दैट हम कितना भाग रखते हैं कि पूरा 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 वर्ल्ड में पूरा हमारा कंट्री का जो वेजिटेबल्स है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने चाहिए। कब कैसे हो सकती है, जब आप जैविक में बदलते हैं। और इंडियन डाइट का बेसिकली ये सोर्स है कि कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ग्लूकोसिलेनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, प्रोटीन, ये सब होनी चाहिए। और ये वेजिटेबल से भी आपको मिलता है। जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो ये कम तादाद में हो जाती है और उसका उतना हमको फायदेमंद नहीं हो पाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गो दैट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कंज्यूम्ड ऑन न्यूट्रिशन बेसिस में, हमको हेल्थ में चाहिए, थेरापेटिक वैल्यूज है बहुत उसका। डिजीजेस से निवारण, जैसे कि हम कलेरा खाते हैं, फाइबर कंटेंट अच्छा खाएंगे, हम अच्छा डाइट मेंटेन करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छा रहेगा। और एक बात, सबसे सबसे ज्यादा हमको किससे डर है, वो केमिकल से ही डर है। देखिए आजकल किसान क्या है ना, उसकी मतलब पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए अगर बगल वाले खेत में यूरिया डाला, कुछ भी केमिकल का कुछ भी डाला, तो मैं भी वो डाल दूंगा। वो काम करेगा कि नहीं, मेरा खेत का अनुसार क्या है, मेरा मिट्टी का क्या जरूरत है, वो कोई किसान सोचता नहीं है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट द सॉइल, वी हैव टू थिंक अबाउट द क्लाइमेट, वी हैव टू थिंक अबाउट द पोल्यूशन दैट हमारे वजह से या किसान के वजह से भी होता है। ये अगर हम अच्छा तादाद में अगर कम कर लेंगे, आने वाले पीढ़ियों को ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए रहेगा, क्योंकि वो आने वाले दिनों में अच्छा सराउंडिंग में जिंदा रह सकते हैं। कमिंग टू दैट, जब ज्यादा तादाद में, देखिए हर रोज तो हम मांस मछली तो नहीं खा पाएंगे, तो हमको वेजिटेबल्स का भी होता है। और मांस मछली वैसे ही नहीं, हम वेजिटेबल्स को उसको मिला के ही हम बनाते हैं, ग्रेवी हो, उसका बिरयानी हो, कुछ भी हो। जो भी वेजिटेबल्स, विदाउट वेजिटेबल्स हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे। तो वेजिटेबल्स आर द मेन इंपॉर्टेंट हमारे न्यूट्रिशन के लिए। एंड ये एक प्लेटिंग सिस्टम में विदाउट वेजिटेबल्स इट इज इनकम्प्लीट। सो अगर उसी में ही ज्यादा हार्म हजार्डस केमिकल्स रहते हैं, पॉइजनस केमिकल्स रहते हैं, तो हमारी सेहत के साथ साथ वातावरण में भी प्रदूषण फैलने लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जैविक तौर तरीके अपनाना चाहिए। कैसे कर सकते हो जैविक तौर तरीके, बहुत सारे मेथड्स है। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में आजकल इतना इतना सपोर्टिव भी बन गए हैं गवर्नमेंट के। अगर ऑर्गेनिक का कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिलना शुरू हो जाता है। डिमांड और उसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत बढ़ चुका है, 20 to 25% बढ़ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और ये कैसे डिपेंडेंट रहेगा, आपको पता होनी चाहिए कि मिट्टी की क्या जरूरत है। जब मिट्टी की जरूरत कब पता चलेगी, जब आप खेती करना शुरू कर रहे हैं तो आपको सॉइल टेस्ट करनी जरूरी है। जैसे हमारी सेहत है तो मिट्टी का भी सेहत है, उसका सॉइल हेल्थ आप अगर लेंगे तो हमको वो जानकारी मिल सकती है कि क्या पौधे को जरूरत है या क्या मेरे मिट्टी को जरूरत है। ये इस खेत के लिए ये मिट्टी को ऐसे बनाना है, इतने खनिज तत्व, इतने पोषक तत्व, ये आहार तत्व रहेगा तो मेरा फसल फल फूल सकता है अच्छी तरीकों से। आपको एक तरीका होता है जैविक अपनाने में, पहले साल में 50%, दूसरे साल में 30 से 20%, तीसरे साल में आपको लेना है जो 0 से लेके 20% तक केमिकल का इस्तेमाल धीरे धीरे घटा के। चौथे साल के बाद हमारा पूरा SHP एग्रो केयर से ही आप खेती कर सकते हो, along विथ सम बायो फर्टिलाइजर्स, along विथ सम एडिशनल खाद वाद लेके आपकी जमीन तब जैविक कहला सकती है। और जैविक कहलाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, आपको फार्म की सर्टिफिकेशन जरूरत है, ऑर्गेनिक फार्म सर्टिफिकेट जरूरत है। वो कहाँ मिल सकता है, आपको मिट्टी को लेना है, चारों कोनों से मिट्टी को लेना है, बीच में से भी लेना है, 5 जगह से। उसको 0 से 15, 15 से 30, 3 से 45 सेंटीमीटर गड्ढा खोद के, वो 0 से 15 जो है 5 जगहों से लेके 200 ग्राम हर एक गड्ढे का लेना है हमको सैंपल। और वो छांव के नीचे सुखा देना है। छांव के नीचे सुखाने के बाद इसको हम टोटल ही
कृषि विज्ञान केंद्र, ये तीनों पैकेट जो है 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, उसको लेके हर एक मंडल में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पे जाके आप निःशुल्क मात्रा में सॉइल टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है ना सर। और आपको ये पता से हैरान होगी कि जैविक तौर तरीका, पहले तो आपको ऐसे लगेगा कि सर ये तो हमको ज्यादा इतना पैदावार नहीं मिलेगा, बट ग्रेजुअली ये आपको पैदावार देता रहेगा और दुगनी पैदावार भी दे सकता है, और दुगनी कीमत में भी बिकने की संभावना हो सकती है। ठीक है ना सर। सबसे पहले इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आप ऐसे भी मान सकते हो कि जब भी आप नर्सरी मैनेजमेंट कर रहे हो या कोई भी पौधा बुआई कर रहे हो, सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हो, वो नॉर्मल मिट्टी से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। या आप पॉलिथीन क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप हमारे तारपिन का इस्तेमाल कर सकते हो, या मुस्लिन क्लॉथ नेट का, ताकि आपके कीड़े मकोड़े ज्यादा ना आ पाए। उसके बाद आपको नर्सरी बेड प्रिपरेशंस में अच्छी खासी मेंटेन करनी चाहिए। एनपीके का कंटेंट 100 केजी का नाइट्रोजन होनी चाहिए, 50 केजी का फास्फोरस, 50 केजी का पोटेशियम उसमें मेंटेन करके रखना है, ताकि आपकी बीज की विकसितता में, सीड जर्मिनेशन में अच्छा खासा उसका हेल्प हो सके। जब भी आप सीड का बेड प्रिपरेशन कर रहे हो या उसके बाद की सोच रहे हो, तो आप जब भी कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हो या जैविक एनपीके का कोई भी खाद का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें ह्यूमिक ग्रैन्युल्स 5 किलो का मिला दीजिए। उसके साथ 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, ये दो मिला के आपको 1 एकड़ में बिखेर देना है। अगर आप बुवाई कर रहे हो या आपकी पूरा 1 एकड़ में जस्ट हो रहा है, अगर ट्रांसप्लांट सीड बेड करके कर रहे हो, तो स्प्रे में करना बनेगा। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। पहले इसमें जाते हैं। ये आपको सॉइल कंडीशनर की तरह काम करेगा। ये आपकी जर्मिनेशन कैपेसिटी बढ़ा सकता है। ये यील्ड एट्रीब्यूट्स ज्यादा दे देते हैं। ये आपको एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एनपीके, एमओपी, यूरिया, डीएपी आप मान सकते हो। एनपीके तो थोड़ी बहुत इस्तेमाल करेगी, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी आप यूरिया डीएपी घटा देते हो, तो ये आपको बहुत ही तादाद में, बहुत ही कम ही तादाद में आपको मिल सकता है, कि केमिकल धीरे धीरे आप एक्सक्लूड करके हमारी हमारी ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट्स का या बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीकों से आप इसको डाल सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, उसको लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसको किस किस के साथ? खाद के साथ, कोई भी जैविक खाद हो उसके साथ, यूरिया डीएपी एमओपी के साथ भी दे सकते हो, खाली रेत में मिला के भी दे सकते हो। इसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक ऐड करना जरूरी है, ये मैंडेटरी मैं बोलता हूँ हमेशा। याद रखिएगा, ये 100 ग्राम ब्लैक मैजिक जरूरी है। उसके बाद अगर हर एक पौधे को, हर एक पेड़ को चाहिए, जैसे कि हमारा फ्रूट्स में आ जाते हैं, वी कैन से दैट हमारा मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, संतरा हो गया, या अनार हो गया, तो ये सब के लिए आपको हर एक पौधे में ये दोनों को मिला के, विथ एनपीके को मिला के 100 से 150 ग्राम अब हर एक पौधे में दे सकते हो। ठीक है ना। बीज बीज का सिलेक्शन भी सबसे मैटर करता है, कौन सा वैरायटी का ले रहे हो, इस जगह में वो वैरायटी हो सकती है कि नहीं, वो ध्यान रखना है। अब कोई भी बीज लेके उसमें जर्मिनेशन कैपेसिटी नहीं होती है, वो देखना बनता है। जर्मिनेशन कैपेसिटी कैसे आप जानकारी ले सकते हो? वो जो पैकेट हो रहती है बीज का, उसके पीछे ही लिखा होता है जेनेटिक प्यूरिटी, जर्मिनेशन कैपेसिटी। उसके बाद आपको मिल सकता है उसमें, वी कैन से, कि ये कौन सा सीड का है, ब्रीडर्स का है या हमारी सर्टिफाइड सीड्स है, ये सब स्टैंपिंग पीछे रहता है। मिनिमम आपको देखना है कि जेनेटिक प्यूरिटी कितने की है, जर्मिनेशन कैपेसिटी कितने की है, डिजीज रेजिस्टिव कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना रखता है, वो सब आपको देखना है बेसिकली। ये सब अगर 60 से 70 के ऊपर है या 80 85 है तो बहुत ही अच्छा है, वो ज्यादा होनी चाहिए। वैसे ही आपको बरकरार, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पौधे का बोल रहा हूँ, अगर कोई भी रुपाई की पौधे है, जैसे हमारा धान हो गया, रुपाई करने के वक्त समान का हाइट होनी चाहिए, एक बड़ा एक छोटा नहीं होनी चाहिए। उसको बीज का उपचरण भी आप कर सकते हो। बीज का उपचरण कैसे?
देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जो बीज ले रहे हो उसको भिगो के उसमें 30 ml का ग्रीन, 30 ml का नीम, 30 ml का हमारा कार्बन भी ले सकते हो, ब्लैक मैजिक भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन तीन प्रोडक्ट कंपलसरी है, नीम, ग्रीन एंड ह्यूमिक लिक्विड। नीम आपको 200 से 200 प्रकार की बीमारियों से, 40% की कीड़े मकोड़ों से बचाएगा। ग्रीन आपकी पैदावार क्षमता, डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस, डेवलपमेंट ऑफ लीव्स, ये सब में काम आएगा। एंड ह्यूमिक लिक्विड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। ग्रीन को बीज से पौधे आने में बहुत अच्छा काम होती है। तो ये तीनों का आपको समाधान मिल जाएगा। तीनों को 30 ml लेना है, 30 लीटर पानी में भिगोना है बीज को, हर एक केजी बीज को, और बाकी जो बचा है उसको स्प्रे कर दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीज को जब भी आप भिगोगे, ऊपर जो तैरेगा वो बीज, मान लीजिए वो डिफेक्ट है, या वो आप बुवाई करेंगे तो काम भी नहीं आएगा। बहुत सारे बीज हैं जो केमिकली ट्रीटेड है। उसको क्या है, केमिकली ट्रीटेड बीज को आपको जो केमिकल से ऊपर एक कोटिंग लगा रहता है, तो उसको ज्यादा आपको भिगोना नहीं है। उसको बुवाई कर दीजिए, उसके बाद 5-6 दिन के बाद उसको स्प्रे कीजिए। ये तीनों का मैंने नीचे दे दिया, बीज का उपचारण के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, सो दैट मैं आपको डिटेल में हर एक खेती का कैसे क्या करना है बता दूंगा। अब आते हैं सर्वग्रीन। सर्वग्रीन क्यों? सर्वग्रीन आपको, मैंने जैसे बोला, ये जर्मिनेशन कैपेसिटी में डिपेंड करता है, कैसे जितना जल्दी जर्मिनेट हो सके उसमें काम आता है उसमें। और उसका साथ ये पौधे को विकसित करने में, ऊपर ही सतह को बढ़ाने में जल्दी काम आएगा। स्टेम्स, ब्रांचेस, नंबर ऑफ लीव्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स फॉर्मिंग का, फ्लावर फॉर्मिंग का, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये सब में ये काम आती है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे पौधे हैं जो कि बीज को भी, हम जड़ को भी भिगो के बुवाई कर सकते हैं। जड़ को बुवाई करके भिगोने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, जो भी रुपाई है 15 सेंटीमीटर से करनी है, वो 15 सेंटीमीटर के बाद जड़ को पौधे होने के बाद आप निकाल के जब भी रुपाई कर रहे हो उसको भिगो के रुपाई का काम कर सकते हो, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक। फॉलियर स्प्रे में 2 ml का इसका लीजिए, 2 ml का नीम ले सकते हो, ग्रीन ग्रीन के साथ ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं, जैकपॉट ले सकते हैं। ये सब कॉम्बिनेशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं सर्वो ब्लैक मैजिक। सर्वो ब्लैक मैजिक क्या है सर? सर्वो ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे जैसे बाल होते हैं, जड़ों के भी बाल होते हैं, जो सफेद सफेद कलर का दिखाई दे रहा होगा जड़ में, जब मतलब पूरे लास्ट में रहता है वो, उससे ही धीरे धीरे बढ़ता है, वहां से ही पानी आती है, वहां से ही खनिज तत्व, वहां से ही आपको पौधे को जो भी पोषक तत्व चाहिए खाना बनाने की प्रक्रिया में, ये सब तभी वहां पे से मिलता है। पर अगर आपकी जमीन ही बंजर हो चुकी है, जमीन कठोर हो चुकी है, आपकी केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी कॉम्पैक्ट बन चुका है, उसके अंदर जड़ नहीं जा पाता है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, वरना थोड़ी हवा का झोंका आने से भी गिर जा रहा है, तो ये सब से आपको समाधान मिलेगा ब्लैक मैजिक। इसलिए मैं जो भी सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी का उपचारण जब भी आप कर रहे हो तो ब्लैक मैजिक कंपलसरी बोलता हूँ। हर एक लीटर पानी में 2 ग्राम, अगर इसको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ ले रहे हो तो 100 ग्राम मिला के आप डाल सकते हो। ये हर एक में कॉम्बिनेशंस का आप हो सकता है। इन द टाइम ऑफ ड्रेंचिंग, ड्रिप में भी दे सकते हो, या स्प्रे में भी दे सकते हो, या बिखेर भी सकते हो इसका, ठीक है ना सर। इसमें ह्यूमिक एसिड 98% का आता है, एंड ये आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये सब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बनता है कहाँ पे, हमारी खाना बनाने की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस में। अब आते हैं फर्ब प्लांटिंग। फर्ब प्लांटिंग का मतलब यह है कि 36% ऑफ वाटर हम सेव कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। क्या है, देखिए, आप जो मल्चिंग सीड्स लेते हो या ज्यादा खरपतवार का इस्तेमाल करते हो, उसका इस्तेमाल ना करके हमारी जो परेली हम बोलते हैं, या पहले खेत का जो भी एक, जो भी रेसिड्यूज हैं, जो भी कटाई करने के बाद हमारे साथ बचता है, उसको पौधे के बीच में जहां पे बुआई हो रही है उसके साइड में आप अगर डाल देंगे ना, वहां पे खरपतवार आने की संभावना नहीं होगी। अगर आती भी है तो एक दो आएंगे, हाथ से आप भी उखेड़ सकते हो। उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में आपको अच्छा खासा तादाद मिलेगा। यहाँ पे से लेफ्ट में मैंने सीड डेवलपमेंट का कैसे करना है देख, आपको देख सकते हो। उसके बाद कैसे बीच बीच में आप आपकी खेत को कैसे आप मल्चिंग सीड्स या इसका इस्तेमाल करके कर सकते हो। इससे क्या होगा ना,
आपकी पैदावार बढ़ सकती है। 7.5 टन्स का आपको पैडी में हो सकता है ज्यादातर आना। 45 टन्स तक आपको फ्रूट यील्ड में मिल सकता है। ये आपकी 45% ऑफ पानी और आपकी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी घटा सकता है, ठीक है ना सर। और एक है इरिगेशन, पानी देना भी एक सबसे जरूरी बनता है। कैसे पानी देना है, कब कैसे देना है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। फिक्स्ड अल्टरनेट फॉरो इरिगेशन मतलब एक हम फिक्स्ड बना देते हैं, उसके ऊपर से पॉलीथीन या कुछ ना कुछ डाल के उससे ऊपर ही पानी डाल देंगे, तो वो जब भी जरूरत होगा थोड़ा छोटे छोटे छेद रहेंगे वहां से वो ले लेगा और भाप जल्दी नहीं बन पाएगा। ये है, आप बोल सकते हैं फाफी या फिक्स्ड अल्टरनेटिव फॉरो इरिगेशन। उसके बाद आ गया अल्टरनेट फरो इरिगेशन, मतलब एक दिए तो दूसरे को रख देना, उसके बाद और एक देना। ये 31% ऑफ वाटर की तादाद को ये घटा देता है, क्योंकि रुपये पानी की सिंचाई सबसे ज्यादा कॉस्ट रहती है। बहुत सारे जगह में तो सब्सिडी मिल जा रहा है आजकल, लेकिन आने वाले दिनों में वो सब कुछ सब्सिडी नहीं मिलेगा। आपकी यूरिया में हो, आपकी खेत में लगने वाले जो भी पौधे की हो, उसका सब्सिडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जैसे कि गैस का खत्म हो गया। अब सभी का सब्सिडी धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि वी आर ग्रोइंग नेशन, हमको ग्रो करना है, तो ये सब्सिडीज ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो रेवड़ी बांटने की कल्चर होती है वो तो ज्यादा दिन रेवड़ी देंगे तो हम भी कंगाल हो सकते हैं। तो ये सब ज्यादा देने की, हमको फ्री में देने की वो घटा देनी है। वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है ना। उसके बाद माइक्रो इरिगेशंस फर्टिगेशंस मेथड में आपको ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो ड्रिप का, ड्रेंचिंग का, ये सब इस्तेमाल करेंगे तो 60 से 40% कम हो जाती है। 60 से 100% तक बढ़ सकता है। केमिकल्स की खपत 60 से 40% तक कम हो सकती है। आप अगर क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी आप इंक्रीज कर सकते हो। पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट में ये काम भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हो तो देखिए कितना आपको मिल सकता है, पानी कितना बचा सकते हो। आप कितना ज्यादा तादाद में मतलब पानी की किल्लत को आप रोक पाएंगे। आने वाले दिनों में सूखापन इतना बढ़ने वाला है, जैसे कि पंजाब में आप देख सकते हो पानी दो मतलब 200 इंचेस नीचे चला गया, तो पानी अब किल्लत पंजाब में ज्यादा है, जबकि हम पंजाब को 5 नदियों की राष्ट्र मानते हैं, लेकिन आजकल वहां पे ही किल्लत हो रहा है। तो और सभी जगह में आशंका है कि पानी की किल्लत होगी और आने वाले दिनों में सूखापन आ सकता है, ज्यादा हम पैदावार भी नहीं बना पाएंगे। तो आज से हमको जागरूक होना है कि पानी की किल्लत को भी मेंटेन करना हमारी दायित्व है, जिम्मेदारी है। सर्वर ह्यूमिक लिक्विड, अब जो बोला मैंने ये तो यूरिया डीएपी उसके साथ मिला के बिखेरने के लिए सॉइल एप्लीकेशन का हो गया। सर आजकल तो नैनो यूरिया आ गया, लिक्विड एनपीके आ गया। हम तो बायो स्प्रे ही करते हैं, हम ड्रिप का ही इस्तेमाल करते हो। तो ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हो या स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हो या आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर रहे हो या ड्रेंचिंग का मेथड अपना रहे हो, तो इसका करने से आपको ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हो। ये ह्यूमिक ग्रैनुल्स की तरह ही काम करेगा, इसमें ब्लैक मैजिक मिलाना कंपलसरी है। 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में 2 ml ह्यूमिक लिक्विड का लेके आप बीज के उपचरण में भी, मैंने बोला है, इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में भी आने से पहले ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, 2 ml हर 1 लीटर पानी में। अब आते हैं सर्वो एक्वाजेल। सर्वो एक्वाजेल क्या है? सर्वो एक्वाजेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाइड्रोजेल, हम बोल सकते हैं इसको, ये सुपर अब्जॉर्बेंट हाइड्रोजनाइज्ड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से बनता है। ये क्या होता है? पानी को उसके अंदर पकड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। मिट्टी में कटाई से रुक मिट्टी की कटाई जो होती है बारिश के वक्त, मिट्टी धुल के चला जाता है, खनिज तत्व पोषक तत्व वो सब नीचे चला जाता है। तो ये पकड़ के रखने में काम आएगा। जब भी पानी की किल्लत है, ज्यादा पानी भी हो गया तो दिक्कत है, कम पानी भी हो गया तो दिक्कत है। ज्यादा पानी को रोक के रखेगा, बाकी पानी को छोड़ेगा। जब कम हो रही है, जो रोक के रखा हुआ पानी वो धीरे धीरे छोड़ेगा। ये 6 महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए। इसको पानी में मिलाना नहीं है, इसको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक, जो भी आप रेतीला ले रहे हो, जो बिखेर रहे हो हाथ से, उसमें ये दे सकते हो। पानी में मिलाएंगे तो ये जेल माध्यम से हो जाता है। तो ये आपको देखना है कि कितना कितना आप प्रोड्यूस इससे ले सकते हो। यहाँ पे भी 50% पानी की बच जाती है हमारी यूसेज।
फर्टिलाइजर 50% बढ़ जाती, मतलब कम हो जाती है। एंड ये आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट अपटेक में भी काम आएगा, खनिज तत्व पोषक तत्व जड़ के पास पकड़ के रखने में, मिट्टी को कटाई होने से बचाने में। और ये बेसिकली क्या है ना, वन जो कि लाइक वी कैन से कि अ, ये एक मतलब कॉस्ट एफिशिएंट फार्मिंग के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है ताकि आपकी मिट्टी की जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो बरकरार रखने में भी काम आती है। ठीक है ना सर? कैसे इस्तेमाल करना है? 1 केजी 1 एकड़ में के लिए 6 महीने तक ये काम करता है। अगर हर एक पौधे में डाल रहे हो तो 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे में डालना। इसको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक और ये मिला के एनपीके, डीएपी, यूरिया, एमओपी किसी के साथ भी मिला के आप मिट्टी में बिखेर सकते हो। रेत में भी मिला के 2-3 किलो का रेत लीजिए कि 1 केजी का इसको लीजिए, 1 एकड़ में बिखेर दीजिए, तो ये भी हो सकता है। अब आते हैं सर्वश्री का ऑर्गेनिक लिक्विड कार्बन। ऑर्गेनिक लिक्विड कार्बन क्यों चाहिए? जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए पौधे को, वैसे कार्बन चाहिए। कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तभी हमारी मिट्टी ज्यादा पैदावार क्षमता बढ़ा सकती है। सूक्ष्म जीव पनपने लायक घर बनाता है कार्बन। ये आपको कैल्शियम, नाइट्रोजन, जिंक, ये फास्फोरस, जो भी आप खनिज तत्व बोलोगे, ये लेने आने जाने में प्रक्रिया में ये सक्रिय कर देता है। ड्रिप या ड्रिंचिंग कर रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, स्प्रे करना चाह रहे हो तो 2 ml हर एक लीटर पानी के लिए। ये वेजिटेटिव ग्रोथ में सर्व ग्रीन के साथ, ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के साथ दे सकते हो। रूट डेवलपमेंट, जड़ की विकसितता में, बीज का उपचरण में ह्यूमिक लिक्विड को हटा के इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, या ह्यूमिक लिक्विड को मिला के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी बहुत ये क्या करेगा, इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी काम करेगा। सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, नीम को भी मिला के दे सकते हो। फंजी को, नीम को और इसको मिला के भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस काम करेगा। ग्रोथ एंड, आपको ये क्या करेगा, शूट एंड ग्रोथ रोटर दो प्रमोटर है, ये दोनों काम करेगा। ये आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता रहेगा। जैसे कि हमारे भारत टीम में हार्दिक पांड्या हो गए, अभी अभी रिटायर किए हैं कौन, रविचंद्र अश्विन जी, वो भी एक जमाने में टेस्ट टीम में ऑलराउंडर का ही काम करे, उनके पास भी बहुत सारे सेंचुरीज हैं, तो वो ऑलराउंडर कहलाते हैं। वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं, तो इसको ऑलराउंडर बोलते हैं। वैसे ही हमारा एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाता है क्या, ऑलराउंडर की जो क्षमता होती है वो इसमें रहती है। ठीक है ना? हर एक में ये मिल जाता है, हर एक के साथ ये लगाएंगे तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है ना सर? अब आते हैं मल्चिंग। मैंने जैसे बोला, मल्चिंग को आप अगर करेंगे तो सही रहता है। मल्चिंग की जगह वो ज्यादा तादाद कीमत रहता है, आप परेली ले सकते हो, या पहले पैदावार की जो भी बच रही है, जो टिंडिया है, जो भी आपकी जो बच गई है, वो आपको खाद में भी काम आ सकती है। वो आने वाले दिनों में ट्रैक्टर चला के उसमें आप डिकम्पोजर डाल के वो भी काम कर सकते हो। प्लास्टिक से क्या है कि ये 1 साल 2 साल के बाद फंटना शुरू होता है, उस इससे क्या है, आपकी बचत भी हो सकती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मल्चिंग का इस्तेमाल ना कीजिए, मल्चिंग कीजिए। कैप्सिकम, स्ट्रॉबेरीज, बहुत सारे में ये इस्तेमाल होती है। शिमला मिर्चों में ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो करने से कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। अगर आपके पास, हाँ, उसके उसके पैसे लगाने से रिटर्न्स आ रहे हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जैविक, प्योरली जैविक में भी करना है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी हमारी परेली थी, जो भी घास फूस थे, वो बीच में डाल के, जैसे मल्चिंग सीड्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम? यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको सीडलिंग रेजिंग इन पोर्ट्रेज, मतलब हमने जैसे एक एक पॉट में डाल के उसको बड़ा किया सीड बेड में, तो क्या हो सकता है उससे, क्या है, आपको ज्यादा ज्यादा हार्श क्लाइमेट की कंडीशन नहीं चाहिए, तो आपको धीरे धीरे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, हमारा जिंक, बोरॉन को, कार्बन, जैकपॉट और ग्रीन को मिला के आप दे सकते हो। बोरॉन, जिंक को, वाटर सोल्यूबलाइजिंग आप जब भी देना है 10 दिन के बाद, हर एक 10 दिन के बाद एनपीके का दे सकते हो। जो भी बायो फर्टिलाइजर्स है, ये गुड़ के साथ ह्यूमिक लिक्विड मैक्स को दे सकते हैं आप। उसके साथ एजोस्पाइरिलियम, फास्फोरस, ये ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। अगर ऐसे आप करेंगे ना,
तो आपको पैदावार यहाँ पे दिख सकती है। अगर कंट्रोल में वैसे ही हम कर लेंगे तो 28 टन आने की जगह अगर हम जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया वैसे करेंगे तो 52% तक आपको बढ़ जाती है आपकी पैदावार। मतलब दुगनी होने की संभावना कितना है यहाँ पे देखिए। समझ गए ना सर? नाइट्रोजन की खपत, देखिए नाइट्रोजन जो वातावरण में ज्यादा तादाद में है, लेकिन आप यूरिया डीएपी इतना डालते हो कि मिट्टी को बंजर बना देते हो। आने वाले दिनों में अगर वैसे ही रहेगा मिट्टी पूरा बंजर कठोर हो जाती है। अगर आप मैं जैसे अभी यहाँ पे मेंशन किया के तरीकों से आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो 0.43% का टन का केजी नाइट्रोजन में, टन फॉर केजी नाइट्रोजन में आपको ये मिल जाएगा। 0.43% ऑफ यूसेज है रहती है। वही चीज अगर नॉर्मल में करेंगे तो 20% ही जाता है। तो मैं वो बोला 0.20% ही पौधे को पहुंचता है। तो ये दुगनी कीमत में नाइट्रोजन एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है। ठीक है ना सर? अब आते हैं मैक्स। मैक्स का काम यह है कि ये एक एडजुवेंट स्प्रेडर वेक्टर आप बोल सकते हो। ये पेनिट्रेटिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। जहां पे भी आपको खरपतवार का इस्तेमाल करना है, इसको मिला के दे सकते हो। हमारे जैविक तौर तरीकों की स्प्रे किसी में भी मिला के इसको दे सकते हो। ये 5 ml लिखा है लेकिन मैं 30 ml बोलता हूँ। 15 लीटर टंकी में मतलब भले 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के स्प्रे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। इससे क्या होगा, यूरिया डीएपी की जो लागत है वो 25 से 40% बढ़ा देती है। मतलब आप जो यूरिया डीएपी जो पौधे को पहुंचता था वो 20% पहुंचता था, अब जो 40% तक बढ़ाने में काम आ जाएगी। मतलब 60% तक ये काम कर सकता है, 80% तक काम कर सकता है आपका जो भी आप डाले हो फर्टिलाइजर का। उसके अलावा साइटोकाइनिन सिंथेसिस, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज या जो भी हमारे बायो मतलब बायो एक्टिविटीज बायोकेमिकल रिएक्शंस रहते हैं वो सब में भी ये काम एक्टिवली करता है। ठीक है ना सर? अगर मैं जैसे बोला ये ये क्या है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा जो है बायोस्टिमुलेंट्स है। विदाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब हो गया। कार्बन और ह्यूमिक लिक्विड को मिला के आप इसका इस्तेमाल कीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। मॉलिबेडनम बोरॉन 50 ppm का ले लेंगे तो आपको देख सकते हो ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप अगर देंगे तो 76 टन के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो ये जैकपॉट ग्रीन के साथ मिला के दे सकते हो, मॉलिबेडनम को मैक्स ब्लैक मैजिक को मिला के। मतलब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको भी ले रहे हो उसके साथ ये मिला के देने के लिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना सर? अब आते हैं जैकपॉट का। जैकपॉट का काम क्या क्या करेगा? जैकपॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको हार्मोन डेवलपमेंट में काम होते हैं। जैसे हमको हार्मोन्स चाहिए हमारी त्वचा का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारे नाखून बढ़ने के लिए, हमारा वी कैन से कि बहुत सारा डिपेंडेंस, बहुत सारा प्रोसेस ऑफ जो लिविंग में हार्मोन्स का बहुत महत्व हिस्सा रहता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये 5 ml हर एक 15 लीटर टंकी में इस्तेमाल कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 0.5 से 0.7 ml ले सकते हो। इसका स्प्रे नीम, जैकपॉट, कार्बन, हमारा ग्रीन के साथ, ह्यूमिक लिक्विड के साथ मिला के दे सकते हो। लेकिन ये फूल निकलने से पहले दे देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। फल झड़ना, फूल झड़ना, बुढ़ापा आना, ये सब से ये आपको निवारण दे देता है। ठीक है ना? इसमें गिबरलिन्स रहते हैं, इसमें साइटोकाइनिन्स रहते हैं, इसमें आपको वी कैन से दैट इसमें आपको जिनसिंग भी, जड़ी बूटी जो रहती है जो बुढ़ापा हमारे लिए भी घटा रहता है वो भी उसमें रहता है। तो ये सब आपको पौधे में डालेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्टिकर। स्टिकर का नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये गोंद का काम करेगा। नॉट ओनली बाहर के जैसे गोंद का, इसका बहुत सारे काम है। जैसे कि अगर बाहर का मार्केट लेंगे तो ये एक परत जमा देता है। उसके कारण क्या होता है, जैसे हमारे नाक हैं, पत्तों के नीचे भी पौधे का नाक रहता है, वहां से हवा जाने की प्रक्रिया होती है। कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाती है। वरना हमारा स्टिकर क्या करेगा, एक परत जमाते हुए धीरे धीरे नाक को खोलता रहेगा, बंद जब भी जरूरत है उसके हिसाब से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटस करता रहता है ये। उसके बाद जल्दी केमिकल्स जाने में काम करेगा। जहां पे अगर एक 50 ml का है, ये 25 ml से ही निपट जाता है। केमिकल की खर्चा आपको यहाँ पे घट जाती है। 10 दिन का पावर है 20 दिन तक बचा देता है। बारिश हो रहा है, आप डाले हैं, बारिश हो गया, ज्यादा ओस गिर रहा है तो केमिकल की बर्बादी हुई। इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये एक यूनिफॉर्म स्प्रे दे देता है, वो एक परत जमा दे देता है। उसके बाद इसके अलावा आपको ये क्या करेगा ना,
ये पानी जो केमिकल है, 2-3 प्रकार का केमिकल जब भी मिलाएंगे तो वो तैरता रहता है ऊपर, पानी के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल से बनता है, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। तो ये हर एक पानी में मिलने लायक ये बना देता है एक सुपर सॉल्यूबल मिक्सचर, नॉन आयोनिक एडजुवेंट स्प्रेयर। तो इसका काम आप हर एक केमिकल का इस्तेमाल करने के वक्त दे सकते हैं। क्यों करना चाहिए ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में मैंने जैसे बोला कि आपको इनपुट्स, हायर इनकम मिलने की संभावना है। जो हमारी सूखापन आ रहा है उससे आप बच सकते हो, बिजनेस को डेवलप करने में काम आएगा, हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो सकती है, हेल्थ हैजार्ड्स, हमारी सेहत अच्छा रह सकता है। लेकिन वही कन्वेंशनल अभी जैसे खेती करेंगे वैसे करेंगे तो हाई इनपुट्स नेगेटिव रिटर्न्स, ज्यादा पैदावार नहीं मिलता है, ज्यादा पैसे की खपत हो जाती है, नए नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, पानी की किल्लत हो जाती है, हेल्थ में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना बनता है। उसके बाद आता है बायोपेस्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, या आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोल सकते हो। मैंने जैसे बोला, नीम को बीज उपचारण में भी ले सकते हो, या कीड़े मकोड़े मारने के लिए आने से पहले इसका स्प्रे कर देंगे तो 200 प्रकार की बीमारियां, 40% की कीड़े मकोड़े से ये बचत दे देता है। ये आपको पहले भिगो के भी डाल सकते हो, बीज का उपचारण में जड़ को भी भिगो के आप रुपाई कर सकते हो, या हर 1 लीटर पानी में 2 ml लेके स्प्रे कर सकते हो। ये एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट है। इसके साथ आप फंजी देना, फंगल इन्फेक्शंस का जो भी रहता है, रस्ट, स्मट, ब्लास्ट डिजीज में इसको दे सकते हो। ये आपकी फफूंद जाति की कोई भी बीमारी है, 2 ग्राम का लेना इसका, और वो 2 ml लेके दोनों मिला के स्प्रे करना। ये मदर सेल को, मदर कण जो होती है जहां से विविधता होती है हमारी फंगल का, वो वहां से ये इंपैक्ट करके वहां को मार देता है। ठीक है ना सर? ये 40 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 30 से 40 दिन के अंदर। उसके बाद आना चाहिए सर्वर डॉक्टर गोल्ड। डॉक्टर गोल्ड क्यों? सर, सर्वर डॉक्टर गोल्ड 5 प्रकार की बीमारियों से आपको प्रॉब्लम से सोल्यूशन देगा। फॉर एग्जांपल, वी कैन सी दैट कि एंटीवायरस है, फंगल भी है, फंगल का स्टेज 1 में ये काम कर सकता है, एंटी बैक्टीरियल है, बीज से होने वाली बीमारियों से बचाता है, मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाता है, पहले खेत का जो भी बीमारी है ये बचा देगा उससे भी। ये 5 प्रकार की बीमारियां एक ही का सोल्यूशन है। 2 ग्राम हर एक पानी में, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम नीम के साथ मिला के देना है, 2 ml का नीम मिला के दे सकते हो। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये देखिए साइटोकाइनिन सिंथेसाइसिस में भी काम करेगा, वायरल अटैक बचाने में भी काम करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ में भी काम करता है, फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगा। मतलब बाहर जो एक एक केमिकल से बचने के लिए 2-2 हजार देते थे, वो सब एक एक ही प्रोडक्ट में हमने दे दिया है। मतलब जहां पे आपकी 6-7-8 हजार की खर्चा होती थी, ये ही बस 1000 रुपए में आपको 1-2 स्प्रे में खत्म हो जाएगी। ठीक है ना सर? अब आते हैं सर्वर सुपर गोल्ड। सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े भी बहुत दिक्कत करते हैं, फॉर एम्फिड, जैसिड, माइट्स, कैटरपिलर, लीफ माइनर्स, ट्रिप्स। ये सब बीमारी क्या है? हानिकारक कीड़े से। ये सब कीड़े हानिकारक होते हैं, लाभदायक भी होते हैं कीड़े जो कि इसको खाते हैं, लेकिन जब आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे तो ये दोनों क्या होती है, प्रॉब्लम में आ जाती है, दोनों मर जाते हैं। पर सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट, जो हानिकारक है उसको मारेगा, जो लाभदायक केचुआ है, लाभदायक कीड़ा है, स्पाइडर्स हैं, बहुत सारे हैं जो कि इसको बचाने में काम करेगा ये। तो टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में ये बहुत कारगर तरीका रहता है। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है आपको पौधे के लिए। ठीक है ना सर? ये 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में अलोंग विथ नीम दोनों मिला के स्प्रे करना 60 दिन के अंदर। ये चार चीज अगर आप कर दिए ना, तो केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी, रासायनिक पदार्थों की इस्तेमाल करने की नौबत आपको नहीं आएगी। ये होता है सर ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक टमाटो 50 से 60 टन आ जाती है। वहां पे ही नॉर्मली अगर हम करेंगे 20 से 25 टन आते हैं। और एक बात, ऑर्गेनिक कैबेज 50 से 55 टन, वही चीज हम 30 से 20 टन ले लेंगे ऑर्गेनिक कैबेज नॉर्मली करेंगे तो उसका साइज देखिए, उसका खासियत देखिए, टमाटो का खासियत, कड़कपन देखिए, ज्यादा सेल्फ रिलायबिलिटी रहता है, सेल्फ लाइफ ज्यादा रहती है इनकी भी। ठीक है ना सर? अब आते हैं बोअर सिस्टम में, जो भी हमारी लौकी है, लौकी का देखिए आप, नॉर्मली 37.4 टन, ये सब ओरिजिनली हमने कलेक्ट किया गया है। ये कितना आपको मतलब असरदार काम करता है, इसका रिजल्ट है।
इन यूपी रीजन्स, इन समवट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, इन आंध्र प्रदेश, ये सब मिला के आपको ये फोटो दे रहे हैं। ये ऑर्गेनिकली ग्रोन बीन्स हैं, 18 से 20 टन, 1 एकड़ के, हेक्टेयर के मान लीजिए, थोड़ी बहुत एकड़ से ज्यादा है, तो 1 हेक्टेयर के लिए आपको इतना मिल रहा है, मतलब आप, मतलब आपका जो डबल हो सकता है उसका संभावना है, आप यहाँ पे विथ प्रूफ एंड एविडेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं। यह है बुआई से लेके कटाई तक कैसे आप कर सकते हो। हर एक सब्जियों का एक ही जैसा होता है। आपको थोड़ी बहुत मेरे से कंसल्टेशन अगर चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं, पर बिफोर डूइंग एनीथिंग, अप्लाइंग एनीथिंग, मेरे से एक बार कंसल्ट कर लीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए। ठीक है ना? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी को पता चले कब क्या इस्तेमाल करना है। इफ यू आर डन प्लीज मैसेज कर दीजिए हो गया बोल के। वैसे ही बहुत सारे हैं हमारे पास, तो धीरे धीरे हम सभी का, हमारे यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशंस में है हर एक खेती का, आप वहां पे जाके जानकारी ले सकते हैं। एंड ये आपको बुआई से लेके कटाई तक क्या क्या समाधान है मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ। और आने वाले दिनों में कोई भी दिक्कत रहेगा आप मेरे से रूबरू होके बात करके, या व्हाट्सएप में, ज्यादातर ये मेंटेन कीजिएगा कि आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, फोटो भेजिए, वॉइस मैसेज भेज दीजिए, मैं 24 घंटे में आपको वो आंसर कर दूंगा। क्या इस्तेमाल करना है, बाहर का खनिज तत्व क्या चाहिए, या किसको क्या दवा डालनी चाहिए, कैसे कितने तादाद में डालनी चाहिए, वो सब मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना सर? तो नाउ वी आर डन विथ our session, today's session, organic cultivation of vegetables with SHPL Agrocare range of products। तो ये आप YouTube में कल 3 बजे के बाद इसका रिवीजन अगर चाहिए या सुनना है या किसी को भेजना है, ये शेयर कर सकते हैं। एस एच पी एल ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल में, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अभी तक आप बरकरार रहने के लिए, आप विथ पेशेंसली आप सुनने के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आप अभी शुरू होता है, आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन का हम सोल्यूशन दे देंगे। प्लीज अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई दुर्गा सिंह यादव जी हैं। सर 1 बीघे में कितना ml स्प्रे करना होता है, किसका सर? सर आपको अगर कुछ पूछना है प्लीज अनम्यूट, आप हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं मेरे से। लग रहा है कोई किसी का क्वेश्चंस नहीं है। अगर किसी को और कुछ पूछना है प्लीज लेट मी नो, या आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। अंसरुल जी प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सर वो जैकपॉट हम लोग का अभी जो भुट्टा है वो भुट्टा में दे सकता है जैकपॉट? दे वो सकते हैं। अभी भुट्टा कितना दिन का हुआ? हाइट अभी 2 फीट हो गया हाइट। ओके ओके। तो क्या कीजिएगा, ग्रीन जैकपॉट मैक्स के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं, जैसे कि हमारा बोरॉन में बोलता रहता हूँ ना, वो मिला के अभी दे दीजिए, कोई हाँ। बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा आएगा। भुट्टा का साइज भी बढ़ेगा, उसका स्वाद भी अच्छा आएगा। आ, ठीक और है कुछ सर। सर? ह्यूमिक लिक्विड का ही बता। दुर्गा सिंह यादव जी, ह्यूमिक लिक्विड का 2 ml हर 1 लीटर पानी में अगर स्प्रे करना चाह रहे हो तो 1 लीटर मतलब 600 ml हर एक एकड़ के लिए आप मान लीजिए। 1 बीघा के लिए मतलब सर, बीघा कहीं कहीं जगह अलग अलग रहता है, कहीं जगह 4 बीघा 1 एकड़ कहलाता है, कहीं जगह 6 बीघा, कहीं कहीं जगह गुंठ बोलते हैं, कहीं जगह कुछ और बोलते हैं।
तो 1 एकड़ का ही हम मान लेते हैं, 1 एकड़ का हिसाब से 600 ml हर एक एकड़ के लिए ह्यूमिक लिक्विड का। ठीक है ना सर? और कोई है सर, और कुछ पूछना है सर? ओके, आई थिंक नोबडी मोर नीड्स एनी क्वेश्चंस। तो एकड़ में हम नहीं बता पाते किसान को। सर ऐसा, अगर एकड़ के हिसाब से अगर नहीं बता पाएंगे तो 1 लीटर के हिसाब से बता दीजिए। 1 लीटर में 2 ml का इस्तेमाल करने के लिए बोलिएगा, वो तो सही रहेगा ना? या तो ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी का, अभी तक पेशेंस में सुनने के लिए। आने वाले दिनों में फिर से आप सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए, अब तब तक के लिए अलविदा लेना चाहता हूँ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत, जय जय सर्वश्री। हाँ, 1 लीटर में 2 ml। और किसी को कुछ पूछना है सर? थैंक यू वेरी मच दुर्गा जी, थैंक यू राम कैलाश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। अलविदा लेना चाहता हूँ, गुड नाइट आप सभी को। जय जवान, जय किसान, जय सर्वश्री। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड नाइट।